प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप च्युत ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सुखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ ममि कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल सवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्याम श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारीन देव जी महाराज, श्री बिहारी जी महाराज की जो व्यथा है, अर्थात प्रियाजी को जो संभ्रम भयो है, प्रियाजी ने जो अपनो प्रतिबिंब प्रीतम के उर में निहारो है, बाको निहार के जो प्रियाजी को संभ्रम भयो है, वह संभ्रम को अपनो ही स्वरूप निहार के प्रियाजी ने प्रीतम ते बोलवो भी बंद कर दियो है और निहार वो भी बंद कर दियो है। बिहार में जैसे जैसे सुख प्रदान कियो करती ही, वो एक तरफ ते यो मानो अंग तो समाये हैं अर्जे है, पर जैसे एक बिहारी जी महाराज के हृदय में बोल बेते निहार बेते, प्रियाजी को प्रीतम और प्रीतम प्रियाजी को जब अपनी बाहन में कसते तो जो तरंग उमंग उठो करती ही, बाको स्थिर है जानो ही, यो मानो कि यहाँ ये मान को स्वरूप है। मान को अनेक अनेक प्रकार से आचार्य ने वर्णन किया है। श्री रसिकदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि रसिक निमिष नहीं बिछुरे। ये दोनों जुगल एक निमिष को भी अलग नहीं हो में है। ना दूर बैठे और इतनो मान बिहार में जानो मुरे नैन की कोर। नेत्र फेर लेनो ही यहाँ मानो मान है। तो यहाँ ये बिहारीदास जी श्री बिहारी जी महाराज के
मन की बात को समझ के आज प्रिया जी ते निवेदन कर रहे हैं। ये सहचरी दोनों की ही मध्यस्थता करे हैं, तभी तो यह सहचरी को ये दोनों ही प्राणंत ज़्यादा प्यार करे हैं। तू तो मेरी जीवन बिहारी दासी। ये प्रिया जी की ही जीवन नहीं है। प्रिया जी भी कह रही हैं तोते छिन छिन मन मिले हम बहुत कहूँगी। और श्री बिहारी जी महाराज भी कह रहे हैं कि नक्षक लिखत अच्युत ललिता के लाल कहे कर जोरे, कियो कहा अपराध सखी में रहो निकट नित तोरे। कौन उपाय कौन स्वभाव परो प्यारी को रस में बेरस घोरे, कर उपाय समझाए स्वामिनी रहे न धीरज मोर। यहाँ बिहारी जी महाराज भी अपनी फरियाद, अपनी पुकार, अपनी बात सुन श्री हरिदासी जो काहे ना कहत यासों। हे हरिदासी तुम या को क्यों नहीं समझाओ प्रिया जी को। तो ये प्रीतम भी हरिदासी ते ही कहे हैं और प्रिया जी भी हरिदासी ते ही कहे हैं। प्रिया जी हरिदासी ते ये कहे तू कछु नहीं मिलाव सी मुस्करत सैन ही बात। प्रीतम की सब बात ये सहचरी ते ही बतरा में प्रिया जी। तो ये जो सहचरी है इन दोनों की मध्यस्था है, दोनों की गुरु है, दोनों के तन मन प्राण रोम रोमन में समाई भई है। एक रसिक दो ही की जाने जब अर्झ सुरझा दे प्राण। ये सहचरी ही दोनों को खिलावे, दोनों को अरुझावे, दोनों को सुरझावे और भैया दोनों को मिलावे, दोनों को समझावे। जो भी कछु आप समझना चाहो ये सब कहा कहूँ अद्भुत कथा। कहत बने नहीं गाथ या को पाराबार सब केवल या हरिदासी के हाथ। केवल श्री हरिदासी के हाथ में ही या रस रीति को पारावार है। स्वामी जी की कृपा से कोई या रस रीति को वर्णन कर सके है। आप ये मानो कि या रस रीति को वर्णन भी भैया स्वामी हरदास जी ही करते आए हैं। अब आप ये कहो कि कैसे करते आए हैं। एक ही श्रृंगार तन एक प्राण एक मन एक ही स्वरूप का पे परत बखानी है। नवल निहार दो पट तर को न को बिहारी दास नाई तो बिहारी रानी है। तन मन प्राणन में जैसी एकता यहाँ देखने को मिले। भगवत भगवत कहें करें नहीं हम बिन केला, याते हम परिहरे देह मानी गुरु चेला। ये रस भैया गुरु और शिष्य से भी बहुत आगे को है। सिद्धांत में गुरु और शिष्य की परिभाषा चल सके है, पर रस में तो यहाँ केवल गुरु रूप में स्वामी हरिदास जी ही हैं। और भैया यहाँ गुरु ही बनाए जाएं, चेला बनाए भी ना जाएं। क्यों गुरु बनाए जाएं, ये बहुत रहस्य भरी बात है। भाई स्वामी हरिदास जी दोनों के गुरु हैं। हमसे श्यामा श्याम के गुरु हम श्यामा श्याम। और यार रस देश के सर्वे सर्वा रसिक राय मूल सर्वोपरि सर्वेश गुरु रसिक राय मंगल भवन। और यहाँ स्वामी जी अपनो ही स्वरूप दे हैं। श्री हरिदास अनुपम साहिबी तिनकी संसर और बताऊं काहि भी। ऐसो नहीं है वही है या जग कोई, जा ऊपर कर धर्यो करो आपुन सम सोई। पारस में और संत में इतनो अंतर जान। पारस तो लोहा सोना करे और स्वामी जी करे आप समान। कंचन जिमि बपु धातु परसुरस पलट रूप मिलवत सुखुरास। तो यहाँ तो स्वामी जी अपनो स्वरूप दे भैया। यहाँ तो स्वामी जी बनाए जाए हैं, यहाँ तो गुरु बनाए जाए। ये रस देसी अत्यंत विचित्रता लिए भयो है। यहाँ तो बस आप सच्चाई हृदय में धारण करो। जो साचो सन्मुख भयो को बाकु दीनो नित्य विहार। दीनो नित्य विहार को मतलब क्या है? अपनो स्वरूप दे के नित्य विहार को निहारनो प्रारंभ। अति नागर श्री स्वामी हरिदास कर अम्बुज परसत माथ। मानो रच का चंद्र का राखी सखियन साथ। नाम घृत दास विहारिन निरखत नित्य विहार।
बिहारी दास से होते मृतक की प्रकट प्रतिज्ञा पारी। तो यहाँ तो स्वामी जी तत्काल अपनो स्वरूप दय में, पर उनको ही दय में उनको ही ये स्वरूप प्राप्त होवे भैया, जिन्हें श्री हरिदास नाम को पूर्ण भरोसा भयो है, जिन्हें श्री हरिदास नाम के सिवाय कुछ भावे नहीं है, उनको ही दय में है। तो यहाँ स्वामी से स्वामी भये, इन सम और न कोय, किशोर दास तिन शरण ते तिन ही सम जन होए। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज एक पद में कह रहे हैं, मोय भरोसा स्वामी जी को, हे स्वामी जी मैं पूर्ण भरोसे ते आयो हूँ, विश्वास ते आयो हूँ, निष्ठा ते आयो हूँ, समर्पण लेके आयो हूँ। करी है अपनो आप बरोबर, बरोबर माने बराबरी। मैंने ये सुनी है कि आप अपना स्वरूप प्रदान करो, अपने ही बराबर बैठाओ हो, अपनो ही स्वरूप प्रदान करो हो, सुख संतोष है जी को। स्वामी जी आपकी शरण में आए के हृदय को जी को संतोष है गयो है, दौड़ भाग मेरी खत्म है गई है। यही बात को सहचे शरण जी कह रहे, पकड़त भृंग कीट को जैसे तैसे कवे कहोगे। जैसे भृंगी नाम को कीड़ा एक नाली के गंदे कीड़ा को लाए के भैया वो भृंगी बना ले वह है। स्वामी जी मैं भी एक अनंत जुग अनंत काल ते बिगड़ो भयो, हर तरीका ते अवगुणन ते भरो भयो, आपकी शरण में आए गयो हूँ और सुन के आयो हूँ और पूरा भरोसा लेके आया हूँ। स्वामी जी अब मैं या दरवाजे को छोड़ूंगा नहीं, भूख प्यास सही द्वार न छाड़ो, तोरस गोरस झीला। यदि मेरे अवगुण की तरफ आप देखोगे तो मैं कबो जो है आप तक पहुँचने योग्य नहीं हूँ। सुनो अवगुण भरो, तुम ही इत ठहरो, तुम ही कृपा करो, कबो की न कुछ। अपनो जन जान के अपनी कृपा ते ही आप मुको अपनो बना सको। अपने बल बुद्धि परत न आसंग, पासंग परसन कृपा तिहारी। मुँह में तो न बल है न बुद्धि है और ना ही मेरी इतनी आसंग माने सामर्थ्य है आप तक मैं आ जाऊं। स्वामी जी बस केवल आपकी कृपा ही यहाँ अवलंब है, सहारो है। तो ये रस देश तो भैया उनको है जो अपने तन मन प्राणन ते समर्पित है के आए हैं। तो आप यहाँ कह रहे हैं कब के बैठे बिनती करत, आज को जो पद है यहाँ बैठवे को भाव आपको पहले भी समझा चुके हैं। कहूँ प्रिया जी के काजे आवे है, धरी ध्यान गई मुख मौन बैठी। बैठी को भाव यहाँ आलती पालती मार के बैठना नहीं है, बात बैठ जानो मन में कि ये दूसरी प्रिया जी कौन सी किलोल कर रही है, यही हमारे यहाँ बैठो है। और यहाँ कब के बैठे, अब ये बिहारी जी के काजे है। यहाँ श्री बिहारी जी के भीतर नाना प्रकार के भाव बैठे हुए हैं। यहाँ हिलोर ले रहे हैं भाव कब के बैठे। एक जगह बिहारी दास जी यूं भी कह रहे हैं, बातन बातन बिताई रात, शाम सुघर सुख पुंज निकुंज में बैठे बड़ी बार के। तो बैठे भैया बहुत जगह शब्द आयो है, पर हमारी यहाँ की भाषा, हमारे यहाँ की पढ़ाई और हमारे यहाँ की रस रीति तो भैया यही के ही लोगन ते समझना अनिवार्य होएगो। जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार। तो कब के बैठे, कहाँ बैठे, भाव बैठे हुए हैं बिनती करत। मन में वो हिलोर उठ रही है, मन में भाव बैठे हुए हैं कि आज ऐसा बिलसनो है। और प्रिया जी तो संभ्रम
अर्थात उन्हें भ्रम है गयो कि दूसरी प्रिया जी कौन है। बैठे विनती करत, अब यहाँ ये विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, कहा कर रहे हैं, मदरे मदरे बोल बोल, निर्मोल रही क्यों तू अब बोलिए, बोलो प्रिया जी बोलो, आपने बोलबो क्यों बंद कर दिया है। यहाँ मानत नाहिरी मनायो मौसो, प्रिया जी आप क्यों नहीं समझो हो। बिहारी जी महाराज जब ये ललिता हरिदासी प्रसन्न हो गए तो यह ललिता हरिदासी ते केवल यही वर मांगे, रसिक बिहारी न होए न मान कवि। श्री प्रिया जी जब प्रसन्न हो में तो बिहारी जी महाराज यही मांगे हैं, प्यारी जी एक बात को मुझ डरावत है री, मत कभू कुम या कर जात, पल पल तो वांछित हो रही, मत पर है भांति। प्रिया जी मुझको एक ही बात को डर लगो रह बाबे है, भूले भूले मान न कर रही प्यारी, तेरी बोहे मेली देखत प्राण न रहतन। तो कब के बैठे विनती करत, निवेदन कर रहे हैं, भाव बैठे हुए हैं। चरण धरत, कबल तो अपने माथे को चरणन में धरे हैं, चूम चूम तरवा ही लाए, माथे धरे हैं विशाल पे, नित्य कुंज बिहारी न बाल बरसत लाल पे। हा हा करो परो पायन, अब ना चली है बर जोरी, बंदित प्रिया पाद जल जात, काम रस बस श्याम सुंदर धर हृदय जल जात, करत अति आधीनता परसत द्रगन जल जात, रसिक भगवत चूम तल मंजुल सुमुख जल जात। तो चरण धरत सुंदर वर, श्री बिहारी जी महाराज को नाम है सुकुमार किशोर। ये बिहारी जी महाराज कैसे चरण में माथो धर रहे हैं। अति ही आतुर चातुर चपल, धीरज ना धरत। श्री बिहारी जी महाराज बहुत ही ज़्यादा बिलसबे के काजे आतुर हैं। चातुर कहें चतुराई ते भरे, चपल माने चंचलता ते भरे भये, धीरज ना धरत छिन छिन चितवत, तो विधु बदन और। ये बिहारी दासी कह रही है कि हे प्रिया जी, तुम्हारे बदन चंद्रमा की ओर निहार रहे हैं, तुम्हारे नेत्रन की तरफ निहार रहे हैं। हे प्रिया जी, कब आदेश करोगे, कब स्नेह भरे नेत्रन ते मुख को निहारोगी, कब ये कहोगी कि आओ लाल ऐसे मद पीजे। प्यारी मोहन सो हंसी कहो आवो आवो जो मिली खेले भाग। भैया ये सब अंगन में अंग समाहित भय, ये दोनों जुगल, क्योंकि ये तो जुराफा पक्षी की तरह ही जुड़े रहे हमें। ये भैया ऐसी मगन सूरत रस की बिहार की जो स्थिति है, बामे प्रिया जी को जो भ्रम हुआ है, तो बामे ही ये सब वार्ता चल रही है। और यहाँ श्री प्रिया जी बिहारी दासी कह रही है, प्रीति उदय करे सुदृष्टि किरण। हे प्रिया जी, आप तो प्रीति की साक्षात मूर्ति हो, वह प्रीति को क्यों नहीं उदय कर रही हो। कहा तो आप ये कहो कि हे प्रीतम, जैसे मणि के बिगर नाग नहीं रह सके हैं, मैं आपके बिगर रह नहीं सकूं हूँ। तो का मेरे कहने के बावजूद भी आपको ये समझ में नहीं आ रही है कि प्रीतम की स्थिति जब मैं ये बता रही हूँ, समझा रही हूँ। ठनगन छाण दे अलबेली, लाल मनावत तू नहीं मानत, जोवन गर्व गहेली। मेरे कहे उठ चल री सयानी, तू नागरी नगब नवल नवेली। मेरे कहे उठ, उठवे को भाव यहाँ बैठ के उठना नहीं है भैया, उठवे को भाव यहाँ
अपने भावन को आप जो भाव आपके मानो एक तरह से शांत है गए हैं, उन्हें जगाओ, उन्हें उठाओ। उठ चल री, चलवे को भाव कहा है यहाँ, पैरंत चलनो नहीं है। चलरी को भाव अपने नेत्रन को चलाओ, अपनी बाहन में प्रीतम को कस लो। चल रही सयानी तू नागर नवल नवेली, रसिक गोविंद पिय तेरो मग जो बस गुहत हार चमेली। तो यहाँ छिन छिन तो विदु बदन और प्रीत, उदय करी सुदृष्टि किरण। आप प्रिया जी अपनी सुंदर दृष्टि को यहाँ किरण को भाव भैया कटाक्षते है। देखो भैया ये रस देश ऐसा है, यहाँ तो जो ये जो पद रचित हैं, इन पदन के जो भाव हैं, उन भावन को भी भैया हमारी ही जो रसिक आचार्यन की वाणी है, रसिक आचार्यन के जो प्रमाण हैं, अर्थात जो या रस के रसिक हैं, जो या रस में रंगे भये हैं, उनके मुखते निकरे हुए भाव ही या के प्रमाण होंगे। ये नित्य विहार ही, ये मान लो भैया कि बिल्कुल अंधेरे में तीर मारना है ये। क्योंकि या के काज प्रमाण की आवश्यकता तो यूँ नहीं है कि ये कहूँ तो प्रकट भयो नहीं है, ये अपने में ते ही प्रकट कियो है। ये अपनी निजी संपत्ति है, ये अपनो निजी धन है। अभी या को कोई को प्रमाण दोगे भी तो वो या प्रमाण मानवे को तैयार नहीं है, और जो हमें लोग बताएंगे भाई हम मानवे को तैयार नहीं है। ये तो भगवत रसिक रसिक सखियन संग अखियां निरख सिरानी, और जितने भी रस वर्णन रसिक करे हैं वो हमारे ही रस के प्रमाणन को ज़्यादा दम है, पर वो अपने तरीका ते दम है। हमारे यहाँ जो रस वर्णन करे हैं रसिक जनन ने, बेकाबू के प्रमाणन को नहीं दम है। लोगन को मन तो यह बात को माने कि भैया स्वामी जी ने जो रस वर्णन किया है वो रस तो ऐसा है जहाँ रस का कोई संबंध का रस्ते है ही ना है। पर भैया बे इतना समर्पण कर नहीं सकें, वेद शास्त्र उपनिषद अर्थात लोक वेद की मर्यादाओं को उल्लांघ नहीं सकें। बे यहाँ आ नहीं सके। का उस समय यहाँ एक दृष्टांत याद आए गयो है। श्री भगवत रसिक जी महाराज प्रयाग में विराजे, तो कोई एक दर्शन करवे महाराज के आयो, वो भैया पानी को जहाज चलायो करतो हो। पानी को जहाज चलाते बाने जब प्रणाम करी तो महाराज जी ने बातें पूछी, भैया कौन कहाँ थे कैसे आए। बोले महाराज जी मैं तो समुद्र में ही रह आऊ हूँ, और समुद्र में जो पानी के जहाज चले हैं मैं बिनको ही चलाऊ हूँ। तो महाराज भी बड़े विनोद भरे बोले भगवत रसिक जी के, भैया तुम समुद्र में जल के में रहे आओ हो, और भैया समुद्र में तो हम भी रह में, पर हमारा वो रस को समुद्र है। बात साधक ने पूछी कि भगवान रस को भी कोई समुद्र हो करेगा। बोले हाँ भैया रस को तो ऐसा समुद्र है कि बात समुद्र के आगे तो सब समुद्र पीछे हैं। बाने कही महाराज जल के समुद्र में तो मैं जहाज चलाऊ हूँ, और ये जो जहाज जो जाए हैं वो याग किनारे से लेके बा किनारे तक, और वो बहुत बा में अटूट संपत्ति भर के जाए हैं। महाराज जी बोले भैया जहाजन ने तो हम भी चला में है। अरे बोले रस के समुद्र में जहाज कैसे चलेंगे। तब यहाँ महाराज जी बा को समझा रहे हैं
कि रस को समुद्र, हमारे यहाँ भैया रस को समुद्र है, तुम जो रहो वह जल के समुद्र में रहो। रस को समुद्र या में रूप के जहाज दो हैं। तुम तो भैया एक जहाज चलाओ, एक ही जहाज समारो, हम तो अकेले भैया दो दो जहाजन न समारे हैं। एक रसिक दो ही की जान। तो रस को समुद्र या में रूप के जहाज दो हैं। दो जहाज या रस के समुद्र में भैया अनवरत अहरनिश निरंतर चलते रहे आमे हैं, ये जहाज कभी रुका नहीं है। उनने कही महाराज जी आपके यहाँ ऐसे जहाज हैं? बोले हाँ। तो बोले हमारो जो जहाज है जल के समुद्र में जहाज को हम चला में बाने साधक ने कही बा में तो महाराज जी बहुत संपत्ति भरी रेवे है, धन भरो रेवे है। आपके जहाज में भी कछु रहे कि खाली चले? बोले जहाज खाली थोड़ी चले, वो तो भर के ही चले। बोले कोक कला धन तामे अद्भुत अटूट है। भैया इन दोनों जहाजन में सुरती कला रूपी धन, कोक कला रूपी धन इतनो अटूट भरो भयो है, जो छिन छिन में ये धन भैया बढ़तो ही रहो आवे जहाजन में, दिन दिन बढ़त घटत नहीं कबहू सुख सागर की रेल। कोक कला धन तामे अद्भुत अटूट है। अब तो बस साधक की सुनने की इच्छा बढ़ती चली गई। तो बोले महाराज या जहाज को तो हम चला में, जल के जहाज को। आपके रस के समुद्र में दो जहाज रूप के बताए, कोक कला रूपी धनते भरे बताए, बिन जहाजन ने कौन चलावे? बोले गुणवंती वर्तमान कहाँ भगवत मल्लाह हम। बोले भैया उन दोनों जहाजों को चलावे बारे हम ही मल्लाह हैं। बोले अच्छा। तो बोले हमारे जो जल में जहाज चले है वो कभी थक जाए तो हम बाकू समझ जाएं और समझ के हम बाकू लंगर डाल दें, कहूँ रोक दें हैं। आपके यहाँ भी ये दो जहाज आपने बताए जो कोक कला रूपी धनते बड़े भरे भरे हैं और रस के समुद्र में चलते रहे हमें, ये कभी थके तो इनकी जानकारी कैसे होवे और तुम कैसे लंगर डालो? कि दो सकत न बिबस बसन संभार, तब सी बिहारिन दासी हंसी हंसी सिंगार। अंग रागे अनुराग रंगे दो सूरत बिबस जब जाने रे, तब श्री हरिदासी विपुल बिहारिन दास दो उर आने रे। तन मन अरुज रहे सुरझत नहीं। जब ये जहाज अर्ज है और सूरज भी की इच्छा इन दोनों के भीतर होवे, थकान तो श्रमय निवारत कर धरे, सहचरी लावे तीर। वास में ललिता जो है, ये जो ललिता हरिदासी है वो सब जाने हैं। तन मन अर्जुन सुर जही दो मगन मदन मद मोद, तब प्रेम सहेली सुंदरी भैया दो दौड़ लिए गई गोद। ये जो ललिता सखी है, ये जो इन्हें और भैया सुरझावे, अपनी गोद में जो धारण करे, इनके श्रम को जो निवारण करे, यही मानो यहाँ को लंगर डालना है। तो ललिता सखी इच्छा को लंगरे लसूट है। इन दोनों की इच्छा स्वरूपनी ये ललिता है और ललिता इनकी इच्छा को समझ के और तुरंत लंगर डाल दे है, रोक दे है। बोले महाराज जी आपके जहाज में तो इतनी विशेषता है कि मन कर रहे हो कि और विस्तार से आप या को समझाओ। तब साधक ने प्रश्न किया कि महाराज जी हमारो जो जल को समुद्र है, बा समुद्र में तो बड़े बड़े मगर और घड़ियाल रहे हमें, और बेमगर घड़ियाल तो ऐसे हैं कि कहो तो वो जहाज को ही पलट दें। तो उनते उनते बचवे के काजे हम जड़ी और बूटी राखे हैं।
आपने रस को समुद्र बतायो, रूप के दोनों जहाज बताए, कोक कला रूपी धन बतायो, आप ही वाके मल्लाह आपने बतायो, और ललिता सखी इन दोनों की इच्छा को समझ के लंगर डाल दे है। समझ में बात सब आ गई। अब आप ये बताओ कि आपके रस के समुद्र में ये जो दोनों जहाज चले हैं, तो इन जहाजन को चलवे में कोई खतरा तो नहीं है? और यदि खतरा महसूस होवे तो बातें आप कैसे बचाव करो? आपके यहाँ मगर घड़ियाल नहीं है क्या? बोले क्यों नहीं है मगर घड़ियाल, हमारे यहाँ है ना मगर घड़ियाल। बोले जोगी जपी तपी सब मगर घड़ियाल यहाँ, जिनको ध्यान अभी योग साधना में लगो भयो है, जिनको मन अभी तप में लगो भयो है, जिनको मान ध्यान भैया कितने तो भैया व्रत में, कितने संयम में, कितने महात्म में, कितने नेम में लगे हुए हैं, वे सब यहाँ भैया मानो आप मगर घड़ियाल हैं। जोगी जगपी तपी सब मगर घड़ियाल यहाँ, और जड़ी बूटी बोले आवत ना पास वेद डारी जड़ी बूटी है। ये जितने भी लोग हैं जोगी जपी तपी, ये भैया वेद और शास्त्र को त्याग नहीं सके हैं, अर्थात वेद और शास्त्र रूपी जड़ी बूटी ही इन्हें यहाँ तक नहीं आमन दे, ये वही को सेवन करे हैं। बिहारी दास जी एक दोहा में कह रहे हैं कि पंडित या रस ते बचे जो बीज के मृग रोज, नवैना चुवन पावही वेद लद सिर बोझ। जिनके माथे पे वेद और शास्त्र और उपनिषद को बोझ धरो भयो है, वे भैया या रस में कबो प्रवेश नहीं कर सके हैं। वेद भेद नहीं पावही रसिक पचे 100 बार, श्री स्वामी हरिदास को अद्भुत सुखद बिहार। बिहारी दास बिहार में वेद न पावे जान, सखी जीवावे प्रेम सो महामधुर रस छान। तो जोगी जपी तपी सब मगर घड़ियाल यहाँ, क्योंकि आवत ना पास वेद डारी जड़ी बूटी है। बोले हमने भी तो जड़ी बूटी डाल रखी है। तो बोले महाराज जी, या जहाज को चलावे को सौभाग्य या धन को प्राप्त करवे को सौभाग्य कैसे प्राप्त होएगा? बोले रसकन को माल, ये तो भैया स्वामी हरिदास जी की शरण चाहिए, और भैया स्वामी हरिदास जी महाराज के अनन्य रसिक जनन को ही सत्संग चाहिए। रसकन को माल, ये निजी माल है, ये रसकन को ही माल है। रसकन को माल आए रसिक जन ही ले में दे में। ये जो कोक कला रूपी धन है, अर्थात ये जो सूरती विहार है, ये जो सूरती कहानी है, ये जो केली माल है, या की गहराई को तो भैया रसकन को माल, या ये कहो भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। तो रसकन को माल आए रसिक जन ही ले में दे में। ये जो माल है, कौन सा माल? जो कोक कला रूपी धन जहाजन में भरो भयो है, वह माल को ही तो दूसरो नाम पद है। महामिहि रस के फल फलित भय कल्पद्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के ये पद हैं। जामे न बकुल बीज लीला और महात्म के बर विहार माधुरी के सार को जो सद है। दंपति आसक्त ताई प्रकट करत छिन छिन प्रति नवरस श्रृंगार, जिन कीने सब रद्द हैं पीवे गो रसिक सोई, जिनको ना सुहात कछु दंपति बस करवे को ये मादिक बेहद है। तो ये बोले माल को मतलब इनके भीतर जो कोक कला रूपी धन, अर्थात ये जो स्वामी जी ने केली माल जो वर्णन करी है, ये जो बिहारी दास जी ने वाणी वर्णन करी है, रसिक महानुभावन ने जो वाणी करी है, जो माल को ही तो वर्णन है। ये माल माने माला,
ये जो परस्पर में केली कर रहे हैं वो केली की ही तो माला है ये। तो रसकन को माल, ये तो स्वामी जी को माल है, स्वामी जी की माला है। रसकन को माल या रसिक जन ही लय में दय में, जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार। जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, जिनके ये रस से ये श्री बिहारी दास करें तिन सौ प्रीति। भगवत रसिक रसिक सखियन संग अखियाँ निरख सिरानी, नेत नेत निगमागम गावत पावत नहीं बुद्धि बानी। तो रसकन को माल या रसिक जन ही लय में दय में, श्री हरिदास सहज रति वर्णो, श्री वृंदावन अति रम्य, श्री विपुल बिहारी ने दास कृपा बिन सबके मनन अगम्य। साची शरण ले स्वामी की, सो तो पहुँचन पावे। या आप ये कह दो, सो या यह माल ही पावे, नातर रहे बीच ही हिल गयो, कोटि कल्प नहीं जावे। तो रसकन को माल आए रसिक जन ही लय में दय में। ये माल भैया अपने ही रसिक दलालन के आप अनुकूल चलोगे, उनकी आज्ञा को पालन करोगे, तब ये माल मिलेगा। रसिक जन ही लय में दय में, लय में दमे को का भाव है यहाँ? या को लेन देन, या को लेन देन अर्थात या के भाव, या की गहराई। तो रसकन को माल आए रसिक जन ही लय में दय में, अतिशय अनुकूल। आपको उनके अनुकूल नहीं चलना पड़ेगा, अतिशय अनुकूल चलना पड़ेगा भैया, अतिशय। रसिक अनन्य उपासिका, जितय दास हरिदास, तिन तिन की लय चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। श्री हरिदासी इष्ट उपासी, जिनकी स्वामी जी इष्ट हैं, जो स्वामी जी की जो उपासना करे हैं। तो रसकन को माल आए रसिक जन ही लय में दय में, अतिशय अनुकूल। तुम खाली बिन के अनुकूल चलो, जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार कह दो, चाहे अनुकूल कह दो। अतिशय अनुकूल बिना दामन की लूट है। ये जो स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस की लूट है, ये भैया भावनते मिलेगी। या रस को आप भावनते लूट सको हो, दामनते नहीं लूट सको हो, दावनते नहीं लूट सको। बीजा जर नहीं प्रेम को, उपजय सहज स्वभाव, चोरी जारी द्रव्य सो मिले न दावो पाओ। आप पैसा ते खरीदना चाहो, नहीं मिल सके। तो अतिशय अनुकूल बिना दामन की लूट है। तो यहाँ त्रुषित मोहन नैन चकोर, हे प्रिया जी, बिहारीदास जी कह रहे हैं, ये जो श्री प्रीतम है, चकोर बत दृष्टि ते आपकी तरफ देख रहे हैं। श्री बिहारीदास पिय प्याय सुधारस, बिहारीदासी कह रही है, हे प्रिया जी, प्रीतम की को अपनी बाहन में कस के अधरामृत को पान कराओ, पिय प्याय सुधारस। ऐसे जब बिहारीदास जी ने प्रिया जी को समझायो, तो समझाए कही भगवत जब लागी कान सो, सुखदान उठी आतुर भेंटी सुजान सो। बिहारीदास प्रीतम प्यारी प्रति बोलत खोलत कर कंचुकी, कुछ छलमुख अमृत पियो। तो बिहारीदास पिए प्याय सुधारस, प्रिया जी ने प्रीतम को अपने कंठ से कस के अधरामृत को पान कराना प्रारंभ कर दियो। उमगी ढरे अर्थात प्रिया जी प्रीतम के ढार में ढर गई, प्रीतम प्रिया जी के ढार में ढर गए। और ये
तन मन आनंद न थोरो, तन मन प्राण आनंद में आज इतने विभोर है गए हैं कि मैंने जो वर्णन किया है वो अत्यंत ही थोरो किया है, अल्प किया है। ऐसा श्री बिहारी दास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। कहूँ तो बिया को आप प्रारंभ करोगे भैया, रस ही रस है। जितना कहो उतना ही कम है।